का हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहां से रवाना हुए और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ इन्होंने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ, और अगर कोई शख्स वहां मिल गया तो इससे रास्ता भी मालूम कर लूंगा। वहां गए तो मैदान के किनारे पर दरख्त में से आवाज आई, मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है, तुम तवा के मैदान में हो, अपने जूते उतार दो, मैं बड़ी दानाई वाला अल्लाह हूँ, तमाम जहान का और तुम्हारा पालने वाला, मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। इस्लामिक स्टोरीज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद ज़हीर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि पहले इस YouTube के मुनफरिद इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इसको उसी वक्त देख सकें। शुक्रिया। मदीन के करीब पहुँचे तो देखा कुएं के पास बहुत से लोग जमा हैं जो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर दो लड़कियां अपने जानवरों को लिए एक तरफ खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम क्यों खड़ी हो? इन्होंने कहा, हमारा बाप बूढ़ा है, हम इस इंतज़ार में खड़ी हैं ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें तो बचा हुआ पानी अपने जानवरों को दें। ये सुना तो इन्होंने पानी खींचा और इनके जानवरों को पानी पिला दिया और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि शहर में किसी से जान पहचान ना थी। वो दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां थीं, जिनका किस्सा आप पहले सुन चुके हैं। इन्होंने घर जाकर अपने वालिद से तमाम किस्सा बयान किया और इनके फरमाने पर अपने घर ले गए। जब इन्होंने अपनी सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आपको जालिम कौम से बचा लिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो और 2 साल और ठहर जाओ तो तुम्हें अख्तियार है, मगर मैं इसका हक नहीं रखूंगा। 8 साल गुजर जाने पर तुम्हें अपने पास रहने पर मजबूर ना करूंगा। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मंजूर है, 8-10 साल इस में से जो मुद्दत चाहो पूरा करूं, मुआती ना होनी चाहिए, और अल्लाह ताला इन बातों पर गवाह है। चुनाचे वो बराबर काम करते रहे और जब मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी लड़की का निकाह इनसे कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहां से रवाना हुए और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ इन्होंने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ, और अगर कोई शख्स वहां मिल गया तो इससे रास्ता भी मालूम कर लूंगा। वहां गए तो मैदान के किनारे पर दरख्त में से आवाज आई, मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है, तुम तवा के मैदान में हो, अपने जूते उतार दो, मैं बड़ी दानाई वाला अल्लाह हूँ, तमाम जहान का और तुम्हारा पालने वाला, मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ इसको सुन, मेरी इबादत कर और मेरी याद की खातिर नमाज की पाबंदी कर, बेशक क़यामत आने वाली है। अलैहिस्सलाम, तुम्हारा ये मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ, अपनी बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ और इसके सिवा इससे और भी काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को जमीन पर डाल दो। लाठी जो डाली तो वो सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। इस पर वो डर गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसको पहली हालत पर कर देते हैं, और अपना दाहिना हाथ अपनी बाएं बगल में दे लो, भला किसी ऐप के नायत रोशन होकर निकलेगा। ये दूसरी निशानी होगी ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों में से बाद निशानियां दिखा दें। दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और फरमाया, इस मुल्क में फिरौन ने फसाद फैला रखा है और सरकशी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि जुटलाएगा, मैंने इसके अब वो कहता है मेरी जबान खोल, ये लोग मेरी जबान समझ लें और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ कर दे कि मुझे कुव्वत मिले। हजरत मूसा की दुआ कबूल हो गई और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फिरौन से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास भेजा है कि तू बनी इसराइल को ने
हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियां हैं और यह भी यकीन कर ले कि सलामती इस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शख्स जुटलाएगा और सरकशी करेगा इस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया, मगर इसे अपनी हुकूमत, फौज और खजानों पर घमंड था, इसलिए वो बराबर इनसे बहस करता रहा। और जब हर बात का इसको ठीक ठाक जवाब मिलता रहा तो इसने मूसा से कहा, तुम बच्चे थे तो तुम हमारे घर में आए, हमने तुम्हें साल साल तक अच्छी तरह पाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो एहसान जतला रहा है, परवरिश का वो ये नेमत है जिस पर रखता है कि तूने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था, और जब तुमने मेरे कत्ल का इरादा किया तो मैं मदीन चला गया, फिर अल्लाह ने मुझे दानाई दी और अब रसूल बनाकर तेरी तरफ भेजा। फिरौन ने कहा, और तुमने वो हरकत यानी कुप्ती को कत्ल किया था और तुम बड़े नासपास हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वाकई मैं इस हरकत कर बैठा था और मुझसे गलती हो गई थी। फिरौन इस बात को सुनकर लाजवाब हो गया और बात बदलकर पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे बाप दादा का पालने वाला है। फिरौन ने दरबार से कहा कि यह तो कोई दीवाना है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है।